उसने। किसने? और पत्र शबाज तुम? आपके दामाद ने। अब वो समझता है कि सभा के हम तो कुछ भी नहीं रहे, उसी का हक है हुक्म चलाने का। शबाज तुम बैठो और आहिस्ता बोलो। पत्र मुझे बताओ आखिर बात क्या है? बाबा साहब सभा तैयार थी मगर सवार शाह ने कह दिया कि मैं खुद लेकर आऊंगा। लेकिन ये रस्म तो भूल जाए बाप सारी रस्में। सैफुन्निसा ने कुछ नहीं कहा? कहा था, कह रही थी कि जवार इसका शौहर है और बीवी को शौहर की मर्जी के खिलाफ कुछ जेब नहीं देता। और भी बात कुछ कहा था। शौकत, देखा तुमने शादी की? बाबा सिंह के ये खाने का टाइम है, वो सभा के इंतजार में भूखे बैठे हैं। आप यही रहे, मैं जाती हूँ। बात सुनो जी। तुमने कुछ बताना नहीं, मैं खुद आकर उन्हें समझा दूंगा। ठीक है। हाँ। तो पापा साहब बिल्कुल सफायद हो गई थी, बिल्कुल चुप, और वो ताने दे रहा था उसे, हमें, हम सबको, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ लड़की का भाई था जो आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। वो बाबा से शहबाज आ गया और सब आ गई ना? तो इंतजार किस बात का? जल्दी से खाना लगवाओ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं बाबा से सबा नहीं आई। नहीं आई? आखिर क्यों? बाबा से वो, हाँ, ज़ेबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने शहबाज से कहलवा दिया था कि वो फिर किसी रोज आएगी। ऐसी हालत में वो उसे छोड़ नहीं सकती थी ना। हाँ, यकीनन ऐसी हालत में उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए था। बहू बेगम, ये ठीक है ना? हमने दुरुस्त फैसला किया था। से सबा खुश है ना? हा? जी बाबा से बहुत ज्यादा खुश है। और ये बात तो हम भूल ही गए थे कि वो डॉक्टर नहीं भी है, बीमार सास को छोड़ के कैसे आती? आएगा, हम खाने पर उसका इंतजार नहीं करेंगे। अब भूख लग रही है, खाना यही भिजवा दो। जी अच्छा बाबा से, मैं भी भिजवाती हूँ खाना। अच्छा बेटा, अच्छा। पुत्र कभी तो अकल से काम ले लिया कर। नाम हसन, मेरे कौन सी बेअकली की बात की है? पुत्र ये रस्म है हमारी, हफ्ता 10 दिन के बाद नूह मैके जाती है, 2-4 दिन रह के फिर वापस आ जाती है। रस्म? उसने हमारी कौन सी रस्म का ख्याल रखा है? वहाँ शहर में गैर मर्दों के साथ पढ़ना हमारे यहाँ की रस्म थी। होश के नाखून ले जवारे, अकेली नहीं है वो, बड़ा खानदान है उसका, सारा खानदान रस्म को जानता है और बड़े हाँ, वो खानदान से एक ही रस्म के बारे में जानता है, बड़े साईं का हुक्म, और उनके तौले मुझे कभी जिंदगी मत देना। जब तक उनकी मर्जी चली उन्होंने चलाई, अब सभा मेरी मर्जी के बगैर उंगली तक नहीं हिलाएगी। बताने भी मैं अभी तक भूला नहीं जो साईं खान आजम ने आपको और मुझे दिए थे। कमाल, बदमाश, यही कहा था ना उन्होंने? पुत्र ताने तो मैं भी नहीं भूली, पर तेरी शादी को अभी इतने दिन नहीं हुए। गौर से मेरी बात सुन। बंदा पहले नरमी से आराम करता है, फिर हुक्म चलाता है। पुत्र पहले पुचकार तो ले, बात की चोट बहुत दुख देती है। जा ले जाओ उसे पैके। ले जाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन मेरा जी जाएगा। अजीब सी जिंदगी है मेरी, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेला। कोई भी तो ऐसा नहीं कि जिससे अंदर का दुख कह सकूं। तो वो आपकी वाइफ? हाँ, वाइफ है मेरी, दिखाने को। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इससे कोई मतलब नहीं है उससे। तो आपने शादी क्यों की? काश शादी मैंने खुद की होती तो अपना आइडियल तलाश करता, उसे चाहता, चाहे जाने की ख्वाहिश करता, उसे साथ लेकर लंबे सफर पर निकल जाता।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में बैठकर उससे दिल की बातें करते। ये शादी मैंने खुद नहीं की मिसासफा, ये मेरे वालिदैन ने की। अक्सर लड़कियां ही मजबूर नहीं होती बल्कि मर्द भी वालिदैन की ख्वाहिश पर कुर्बान हो जाया करते। अब मैं निभा कर रहा हूं, मैं इसलिए कि उसे मेरी किस्मत बना दिया गया। ओह, बहुत अफसोस हो रहा है। क्या आपको आइडियल मिला ही नहीं? मिला है मगर बहुत देर में। वैसे एक बात कहूं आपसे। जी? मुझे इतनी जरूरत है कि मैं आज भी अपना आइडियल हासिल कर सकता हूं। तो फिर क्यों ये अजियत उठा रहे हैं? उसे हासिल करें ना। मेरा आइडियल आप है मिसाज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप जल्दी घर आ गए। अरे बाबा, हमने पहली बार देखा है कि सास और बहू एक साथ गए और वापसी पर खुश भी हैं। बात ही खुशी की है, आप सुनेंगे तो मुझसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे तुम लोग सुबह गए थे और अब रात होने वाली है, इस चक्कर में कोई बहाना वाना तो नहीं बना रही हो? तो भाई कैसी बातें करते हैं आप? अरे अस्पताल को यहाँ रखा है, शहर जाना पड़ा। आप दादा बनने वाले हैं। क्या? हम दादा बनने वाले हैं? अरे पहली बार तुमने जिंदगी में कोई खुशखबरी सुनाई है। अरे वाह, माशाल्लाह, 2 खुशखबरियां तो जवान है मेरी। अरे बाप बनने और दादा बनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दादा बनने से नाम आगे बढ़ता है, नाम। फजलदीन, बाबा वो अमीर अली को बुलाओ जल्दी से। क्या करेंगे? पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। मैं दादा बनने वाला हूँ। अरे अभी बहुत अरसा पड़ा है, अभी से बंटवा देंगे मिठाई। जी बाबा साईं, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम माँ के साथ शहर गए थे, मेरा मतलब है माँ और बीवी के साथ। नहीं बाबा साईं, मुझे जरा काम था, और फिर आप तो जानते हैं कि शहर से लौटते लौटते रात हो जाती। तो क्यों बाबा साईं, क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? हम क्या चाहते हैं? क्या हुआ बाबा साईं, आप हुक्म करें। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चे को? अरे बेवकूफ, हम दादा बनने वाले हैं, यानी कि तुम बाप बनने वाले हो। बाबा साईं, मैं अभी बात सुनो, किधर? ये लो, पूरे गांव में मिठाई बांटो। और हाँ, भरजाई के घर जरूर भेजना। क्यों जाया करते हैं? जेबुनिसा लेगी, फिकवा देगी वो। ये हमारा खानदानी मामला है, वो रखे या फिकवाए, वो हमारी भरजाई है। आपके भाई जिंदा होते तो खुश भी होते, लेकिन माँ तो। अरे बाबा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम देखो अमीर अली गया कि नहीं? हम दादा बनने वाले हैं। भाई वो जॉब करती है, होगा उसका कोई ऑफिस का कुलीग वगैरह? नहीं हसन, जिस तरह से बेतकल्लुफी थी ना, वो सिर्फ कुलीग नहीं हो सकता। बाबा वो जो कोई भी था, अब लकीर पीटने से फायदा। खामखा सोच रही हो इस तरह तो। कमाल करते हैं आप भी। और किस तरह सोचूं? मैं हमाद के रिश्ते का सोच रही हूँ और यहाँ ये। महरो देखो, रिश्ते के बारे में सोचने का ना तो ये मौका सही है और ना ये जगह। हम यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं और गालिबन कुछ आउटिंग का भी प्रोग्राम था। अब देखो, अगर तुम्हारा मूड खराब हो गया तो बशारत आपा के जाने से पहले हमें ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, और पता नहीं वो कब जाएंगी। आज उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। हसन प्लीज, ये ऐसे टाल देने वाला मामला नहीं है। आपको याद होगा बिल्किस और अफसर ने खुद ये रिश्ते की बात छेड़ी और हुस्ना ने भी कहा था कि हम आज। महरो, हमाद गालिबन इस मामले में संजीदा नहीं था, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि हुस्ना को भी कोई गलतफहमी हुई होगी। भाई देखो, हमने जब भी हमाद से रिश्ते के बारे में बात की, वो किसी न किसी बहाने से टाल गया। अच्छा अब बताओ क्या प्रोग्राम है? चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियरली कह देती हूँ, मैं अब इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ। आई डोंट केयर वो आपकी भतीजी है या कौन है। देखो महरो, तुम तो जानती हो कि मैं नाजुक मामलात में रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देता। अच्छा चलो छोड़ो, चले आओ।
तो बिल्कुल शहरी लड़की लग रही हो, जैसे कराची में नजर आती है। अच्छा, आप जाते हैं कराची क्या? ओ, मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है। और वैसे भी 15 तारीख को पेशी है, फिर जाऊंगा। पेशी? कैसी पेशी? तो नहीं पता, चाचा मुकर्रम अली से हमारी मुकदमेबाजी चल रही है ना। तुम्हें क्या पता चलेगा, ये हमारे आपस के झगड़े हैं। मगर अब तो मैं भी इस घर की फर्द हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए। बस हम इन मामलात में औरतों को नहीं घसीटते। अच्छा छोड़े, आप कराची का बता रहे थे, कैसा लगता है आपको? बड़ा और खूबसूरत शहर है ना? अच्छा है, लेकिन अपनी बस्ती से अच्छा नहीं है। हाँ, अपने गांव से अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने मेहरू पप्पा को देखा है? कैसी है वो? मुझे क्या पता, मैं तो उस वक्त छोटा था बिल्कुल। लेकिन तुम्हें उनका ख्याल कैसे आ गया अचानक? मुझे तो अक्सर उनका ख्याल रहता है, क्योंकि उन्हीं को तो देख के मुझे पढ़ने का शौक हुआ था। कि तुमने उन्हें कहा देखा था? हाँ, वो मैं एक दफा बाबा साईं के साथ कराची गई थी ना, तो वहाँ किसी तकरीब में देखा था। वो मैंने सुना है कि वो शादी में भी आई थी। हाँ, लेकिन फौरन ही वापस चली गई थी। इस तरह वो खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाकर गई थी ना। मैं तुम्हारे दादा साहब की जगह होता तो शूट कर देता उनको। पता नहीं कैसे उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब मेरी नजर में तो चाचा रुकनदीन भी बेखैर थे, अपनी मांग को ज्यादा देखकर बिल्कुल चुप होकर रह गए थे। होता ना मैं उनकी जगह तो। जब तुम पढ़ रही थी ना, मुझे तुम पे शक होता था कि कहीं तुम भी अपनी फुफो की तरह ना हो जाओ, खुद सर और बेहया। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हारे गले में फंदा डालकर तुम्हें कुएं से लटका दूंगा। वो जो पिछवाड़े में कुआं है ना, वो मैंने उसी मकसद के लिए खुदवाया था। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। शागिर मियां, जी। पान खाओगी? अरे आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नेमत से मैं महरूम हूँ। वैसे भी आपको खाता हुआ देख देख के जी भर जाता है। आपका तो पेट भर जाता होगा। अरे कहाँ, ना जी भरता है ना पेट भरता है। हाँ, जी बहल जाता है। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? आपके लिए चाय बनाने गई हैं, आती होंगी। वैसे भी आप जब तक पान से जी बहलाइए। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। हैं? ये लीजिए, आ गई। महरो जी। वो बेटा कहाँ है भाई? वो तो भी नहीं आया। अच्छा। मेरू निशा, मैं